Hello students, today we will discuss about the internal source of recruitment. Internal source of recruitment are those recruitment that very I have told you recruitment means finding and attracting the potential जो आपके कैंडिडेट हैं एम्प्लॉयज़ हैं पोटेंशियल कैंडिडेट को फाइंड करना और उनको अट्रैक्ट करना सो दैट दे कैन अप्लाई फॉर द वेकेंट जॉब. तो रिक्रूटमेंट में देर आर टू टाइप, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. इंटरनल रिक्रूटमेंट मीन्स व्हेन वी फिल द वेकेंट पोस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ हम इन कैंडिडेट को इनवाइट करते हैं वेकेंट पोस्ट को के लिए. हमारे एट प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, एट प्रेजेंट जो हमारा वर्किंग स्टाफ है, उसको इधर हम ट्रांसफ़र से यानी कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करके या फिर प्रमोशन से. प्रमोशन का मतलब है कि जो लोअर लेवल मैनेजर हैं हम उनको मिडिल लेवल पे ले आए और मिडिल लेवल वाले मैनेजर्स हैं उनको हम टॉप लेवल मैनेजर्स में प्रमोशन करके उनको रैंक स्टेटस बढ़ा के उनको वेकेंट पोस्ट को फिल कर सकते हैं. तो टुडे वी विल डिस्कस द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. जो मैंने अभी आपको बताया, ट्रांसफ़र और प्रमोशन, these are two internal source of recruitment. Thereby we can fill the vacant post within the organization. सी बेटे, ट्रांसफ़र का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ हम चेंज ऑफ जॉब पोजीशन जो है वो सेम लेवल पे होता है. यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो उनमें उनका ना तो उनका स्टेटस बढ़ता है, ना उनकी सैलरी, ना उनकी फैसिलिटीज़, रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेनिंग द सेम. तो जब हम चेंज ऑफ जॉब पोजीशन कंडक्ट करें ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें कि एम्प्लॉयज़ का ना स्टेटस चेंज हो, रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोजीशन चेंज ना किए बगैर उसको हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए शिफ्ट कर देते हैं, दैट चेंज ऑफ जॉब पोजीशन इज़ नोन एज ट्रांसफ़र. ओके बेटे, तो यहाँ पे आपके सैलरी इंक्रीमेंट भी नहीं होंगे, आपका काम भी नहीं बदलेगा और आपकी स्टेटस भी इंक्रीज नहीं होगी. लेकिन प्रमोशन में क्या होता है बेटे? सी, प्रमोशन का मतलब है कि वी विल चेंज द जॉब पोजीशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल. यानी कि वर्कर को हम किसी अच्छे वर्कर को हम लोअर लेवल मैनेजर बना दें, लोअर लेवल मैनेजर को हम मिडिल लेवल मैनेजर में इंक्रीज़ कर मतलब प्रमोट कर दें. प्रमोशन का मतलब यहाँ पे है चेंज ऑफ जॉब पोजीशन विद हाई रैंक, हाई अथॉरिटी, हायर पोजीशन, हायर फैसिलिटीज़, मोर स्टेटस, मोर पे एंड मोर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब ये सब बढ़ जाएंगी तो ये प्रमोशन है और जब ये सेम रहती हैं तब ये ट्रांसफ़र है. ओके बेटे, तो दीज आर टू टाइप ऑफ internal source of recruitment. Now see the what are the merit and demerit of internal source of recruitment. Important question है बेटे दोनों. इसी तरह हम एक्सटर्नल सोर्स के भी इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के वेरियस टाइप पढ़ेंगे और उसका मेरिट और डिमेरिट डिस्कस कल करेंगे. आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है कि अगर हम अंदर से भर्ती करते हैं, अंदर का मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं. और इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के दो टाइप हैं, दैट इज़ ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन. तो इसमें चेंज ऑफ पोजीशन जिसमें कि आपका स्टेटस, रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पे, फैसिलिटीज़, अलाउंसेस सेम रहते हैं तो वो ट्रांसफ़र है. अगर ये इंक्रीज़ हो जाएंगे तो देन इट इज़ प्रमोशन. तो सबसे पहले इसका मेरिट क्या है? इट इज़ इकोनॉमिक, क्योंकि हमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, किसी को इनवाइट नहीं करना है, कोई क्वालिफाइड जो सिलेक्ट करेंगे कैंडिडेट को, ऐसे कोई टीम को नहीं बुलाना है. तो इट इज़ वेरी चीपर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. तो ये सबसे चीपेस्ट, सिंपल, लेस टाइम कंज्यूमिंग, इकोनॉमिक मेथड ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है. सेकंड है मोटिवेट द एम्प्लॉयज़.
यू नो वेरी वेल, मैं जैसे अभी आपको प्रमोशन बताया, तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ फॉर गुड परफॉर्मेंस। अगर हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में प्रमोशन से वेकेंट पोस्ट को फिल करेंगे तो हर लेवल पे हर मैनेजर, हर वर्कर अच्छा काम करेगा ताकि उसका प्रमोशन हो जाए। ओके, तो इट आल्सो मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ फॉर बेटर परफॉर्मेंस। थर्ड इज इट इज़ सिंप्लीफाइज प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। मैंने आपको अभी बताया कि इसमें कम बहुत ही अच्छे कैंडिडेट को हम चुन सकते हैं और बड़ा सिंपल और ईजीएस्ट मेथड है, क्योंकि जिनको हम अपॉइंट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनका हमें पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन में पता होता है कि वो कैसा काम करते हैं। ठीक है, तो आप उनको ट्रांसफ़र करके और प्रमोशन करके रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि दे आर ऑलरेडी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़। फोर्थ पॉइंट इज़ एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ, कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें 9 लोगों की ज़रूरत का काम है और 2 लोगों के पास काम कम है, तो हमारे पास कोई सीट वेकेंट हुई है तो उसमें हम सरप्लस स्टाफ को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ बेस्ट सोर्स ऑफ एडजस्टिंग द सरप्लस स्टाफ। ठीक है, लेकिन अगर स्टाफ की शॉर्टेज है और आपने प्रमोशन कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, फिर कहीं ना कहीं तो आपको अपॉइंटमेंट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो हम सरप्लस स्टाफ को भी इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। और इट इज़ ए गुड मेथड ऑफ टूल ऑफ ट्रेनिंग, कि अगर हम कर्मचारियों को सभी काम सिखाना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र के द्वारा हम उनको चेंज ऑफ जॉब पोजीशन करके ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम सिखा सकते हैं। एंड दिस मेथड इज़ मेनली यूज इन बैंक्स। बैंक में सबसे अच्छा यही, इसी मेथड से हम वेकेंट पोस्ट को फिल करते हैं, क्योंकि ये बेस्ट अच्छा तरीका है लोग मतलब कर्मचारियों को काम सिखाने का। नाउ सी द लिमिटेशन। तो बेटे एक ये मैं बात बताना चाह रही थी कि जो इंटरनल सोर्स में हम ये मेरिट कर रहे हैं ना, सेम ये रिवर्स होके आपके एक्सटर्नल सोर्स के डिमेरिट हो जाएंगे। जैसे कि ये इकोनॉमिक है तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ जो रिक्रूटमेंट है वो क्या होगा, काफ़ी महंगा होगा। और क्योंकि हम बाहर से एम्प्लॉयज़ को फिल कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, तो इसलिए जो करंट एट प्रेजेंट जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोटिवेशन कम हो जाएगा कि संस्था में हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमें प्रमोट नहीं किया और ऑर्गेनाइजेशन वाले बाहर से खाली पदों को भर रहे हैं, तो इससे जो एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन लेवल है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो इंटरनल सोर्स के मेरिट हैं वो एक्सटर्नल सोर्स में रिवर्स करके डीमेरिट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो बेटे इसके इंटरनल सोर्स के डीमेरिट क्या है। इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, क्योंकि नए ऑर्गेनाइजेशन में तो आप जब पहली बार ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे तो आपके पास एट प्रेजेंट स्टाफ होगा ही नहीं, आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है क्योंकि जो हमारे एक्सटर्नल स्टाफ हैं वो इनसफिशेंट हो सकते हैं और उन्हें उसमें एलिजिबल क्राइटेरिया जो जॉब के लिए चाहिए वो कम हो सकता है, उनकी क्वालिफ़िकेशन भी कम हो सकती है। तो ये उस केस में अच्छा नहीं है जब रिक्विजिट जो क्वालिटीज़ हैं दे आर नॉट अवेलेबल इन द करंट एट प्रेजेंट वर्किंग स्टाफ। ओके, तो एम्प्लॉयज़ में बिकम लेथर्जिक। कई बार ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि देर इज़ ए टाइम बाउंड प्रमोशंस। टाइम बाउंड प्रमोशंस का मतलब क्या है कि सरकार ने फिक्स कर रखा है कि 3 साल के बाद हम प्रमोशन कर देंगे। तो उस टाइम अगर ऐसी कोई जो पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन में कि टाइम बाउंड के बाद एक फ़िक्स टाइम के बाद आपका प्रमोशन हो ही जाना है, तो उस केस में एम्प्लॉयज़ कभी भी अपनी जो क्वालिटीज़ हैं या अपना क्वालिफ़िकेशन है इंक्रीज़ करने की कोशिश नहीं करेंगे और इससे कर्मचारी आपके क्या हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। यहाँ लेथर्जी का मतलब क्या है, दे बिकम मतलब हार्ड वर्किंग नहीं रहेंगे, वो काम अपनी क्वालिटीज़ को और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने का बिल्कुल मतलब उनकी जो एफिशिएंसी इंप्रूव करने की आदत है वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, थर्ड फीचर इज़ स्पिरिट ऑफ कंपटीशन हैम्पर्ड। यहाँ इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम कर्मचारियों का प्रमोशन कर देते हैं तो इससे जो उनकी कंपटीशन की जो भावना है वो कम हो जाती है। और एट प्रेजेंट जो वर्किंग पीपल हैं दे नॉट वर्क हार्ड फॉर इम्प्रूविंग देयर क्वालिटीज़, और
efficiency or their stamina, or you can say any competency. तो इससे अगर टाइम बाउंड प्रमोशंस की पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन में तो इट आल्सो हैम्पर का मतलब कम कर देती है कर्मचारियों में कंपटीशन की भावना को कम कर देती है ये। तो मे रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, कभी कभी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ती है, क्योंकि जो आपके स्टाफ है वो उससे नौजवान पीढ़ी को मौका नहीं मिलता है, और फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र जो है वो नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में उनको टाइम लगता है। तो इससे जो प्रमोशन से और ट्रांसफ़र से नया स्टाफ आया है वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नए एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट करने में टाइम लेते हैं। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से प्रोडक्टिविटी इन सभी कारणों से कम हो सकती है, क्योंकि नए एनवायरनमेंट में उनको एडजस्ट होना है, दूसरा उनके पास रिक्विजिट क्वालिटीज़ और पोटेंशियल और जो स्टेमिना और या फिर जो उनको कंपिटेंसी चाहिए वो उस पद के लिए अवेलेबल नहीं होती है। तो इससे इट में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट पॉइंट इज़ रिड्यूस स्कोप फॉर इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट, क्योंकि आपके पास जब हम पुराने स्टाफ को ही लाते रहेंगे तो नौजवान पीढ़ी जो हमारे यंग ब्लड है उसको मौका नहीं मिलेगा। तो यंग ब्लड इन्फ्यूज़न ऑफ, यहाँ पे ये पॉइंट बटे याद करना आपको, इन ब्रीडिंग ऑफ स्टॉपिंग द इन्फ्यूजन ऑफ यंग ब्लड, न्यू ब्लड। तो इससे कभी भी हम जब हमें, जैसे मान लो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आईआईटी की कोई कंपनी है जिसमें हमें कंप्यूटर नॉलेज की लेटेस्ट टेक्निक का होना ज़रूरी होता है, तो उस केस में हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसी बड़ी कंपनियां जो हैं वो कॉलेजेस से फ्रेश टैलेंट को लेके आती हैं और यंग ब्लड को दे गिव द प्रेफरेंस, एंड नेवर दे फिल द वेकेंट पोस्ट विद द ट्रांसफ़र और प्रमोशन। ओके बेटे, बिकॉज दे कैन इंडक्ट द फ्रेश टैलेंट बाय टेकिंग एम्प्लॉयज़ फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ को फिल करना वो हमारा होता है within the organization, filling the vacant post, it is internal source of recruitment. Today we have discussed the various sources and merit and demerit. तो ये बेटे आप इसको लर्न करना, एंड 2 क्वेश्चन आर completed. सोर्सेज में 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और वाई इंटरनल सोर्स इज़ बेटर देन एक्सटर्नल सोर्स। तो इंटरनल सोर्स क्यों बेटर है एक्सटर्नल सोर्स से, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, इंटरनल सोर्स के मेरिट लिखने हैं और एक्सटर्नल सोर्स के डीमेरिट लिखने हैं। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ एक्सटर्नल सोर्स इज़ बेटर दैन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके बेटे, तो इसमें आपको इस तरह से शफल करके भी आ सकता है। तो अगर हमारे पास आ जाए क्वेश्चन कि एक्सटर्नल सोर्स क्यों बढ़िया है, तो हम एक्सटर्नल सोर्स के मेरिट लिख देंगे और इंटरनल सोर्स के डीमेरिट लिख देंगे। ओके, तो टुडे यू विल प्रिपेयर सोर्सेज एंड मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। हैव ए नाइस डे बेटा।